ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु अंगद देव जी की। श्री अमरदास जी को गुरु गद्दी। श्री गुरु अंगद साहिब जी ने अपने शरीर त्यागने का समय नजदीक देखकर सब संगत को प्रकट कर दिया कि अब हम अपना शरीर त्यागना चाहते हैं। आप जी के यह वचन आस पास के सारे गांव में फैल गए, जिसको सुनकर बहुत सिख संगत गुरु जी के अंतिम दर्शन करने के लिए खडूर पहुंच गई। धन गुरु नानक। उपरांत गुरु जी ने एक सेवादार को भेजकर श्री अमरदास जी को भी खडूर में बुला लिया। धन गुरु नानक। जब श्री गुरु अमरदास जी आ गए तो गुरु जी ने सेवादार को आज्ञा की, इनको स्नान करवाओ और नए वस्त्र पहनाकर हमारे पास ले आओ। धन गुरु नानक। इनके साथ हमारे दोनों सुपुत्र और संगत को भी बुला लाओ। इस तरह जब दीवान सज गया तो गुरु जी ने श्री अमरदास जी को संबोधित करते कहा, हे प्यारे पुरुष श्री अमरदास जी, हमें अकाल पुरुष का बुलावा आ गया है। हमने अपना शरीर त्याग कर गुरु बाबा जी के चरणों में जल्दी ही जा विराजना है। आपने गुरु बाबा नानक साहिब जी की चलाई हुई मर्यादा को कायम रखना। यह वचन कहकर आप जी ने चैत्र सुद को वाले दिन 5 पैसे और नारियल श्री अमरदास जी के आगे रखकर माथा टेक दिया और बाबा बुड्ढा जी की आज्ञा अनुसार आप जी के मस्तक पर गुरु गद्दी का तिलक लगा दिया। तदुपरांत गुरु जी ने 3 परिक्रमा की और आप जी को अपने सिंहासन पर सुशोभित करके पहले आपने नमस्कार किया और फिर सिखों और दोनों साहिबजादों को कहा कि सभी बारी बारी उठकर इनको माथा टेको। धन गुरु नानक। अब यह मेरा रूप है, मेरे और इनमें कोई भेद नहीं है। गुरु जी का वचन मानकर सारी संगत ने माथा टेक दिया, मगर गुरु जी के दोनों सुपुत्र दासू और दातू जी ने माथा न टेका कि हमें अपने एक सेवादार को माथा टेकना बनता नहीं है। धन गुरु नानक। श्री गुरु अंगद देव जी ने ज्योति ज्योत समाना। गुरु जी ने संगत प्रति वचन किया, सिख संगति जी, अब हम अपना शरीर त्याग कर बैकुंठ को जा रहे हैं। हमारे पश्चात आप सब ने सत्य नाम वाहिगुरु का जाप और कीर्तन करना, रोना और शोक नहीं करना, लंगर जारी रखना। हमारे शरीर का संस्कार उस स्थान पर करना जहाँ जुलाई के खूंटे से टुकरा कर श्री अमरदास जी गिर पड़े थे। धन गुरु नानक। यह वचन कहकर आप जी सफ़ेद चादर ऊपर लेकर खुश आसन पर लेट गए और पंचभूतक शरीर को त्याग कर वैकुंठ को सिधार गए। धन गुरु नानक। तदुपरांत सारी संगत ने कीर्तन करके एक सुंदर विमान तैयार किया और गुरु जी के शरीर को ब्यास नदी के जल में स्नान करवाकर ऊपर सुंदर रेशमी कपड़ा डालकर विमान में रखा। फिर गुरु जी के बताए हुए स्थान पर भाई बुड्ढा आदि परम सिखों ने आप जी के शरीर को चंदन चित्र रखकर अरदास की और आप जी के बड़े सुपुत्र दासू जी ने अग्नि लगवाकर संस्कार कर दिया। धन गुरु नानक। 10वें दिन श्री गुरु अमरदास जी ने बहुत रसद इकट्ठी करके कड़ा प्रसाद की देग तैयार कराई और सब संगत को पंगत में बैठाकर खुले गफे बंटवाए। धन गुरु नानक। इस समय जो वस्त्र और माया श्री गुरु अमरदास जी को संगत ने भेंट की, वह आप जी ने सारी बाबा दासू जी और दातू जी गुरु साहिब जी के दोनों सुपुत्रों को दे दी और अपना संगत के साथ गोविंदवार चले गए।
धन गुरु नानक। श्री गुरु अंगद देव जी 47 साल 11 महीने और 3 दिन की कुल आयु भोग कर चेत सुदी को 4 घड़ी दिन चढ़े खडूर साहिब ज्योति ज्योत समा गए। धन गुरु नानक। इस आयु में आप जी ने 12 साल 8 महीने और 6 दिन की गुरुगद्दी की। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु अंगद साहिब जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।